आईपीएल का मेगा ऑक्शन होना है 24 और 25 नवंबर को। अब तो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, कुछ घंटे रह गए हैं इनफैक्ट। और इस बार का मेगा ऑक्शन थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है बिकॉज पहली बार आप देखेंगे कि भाई जो बड़े प्लेयर हैं, जो मार्की प्लेयर हैं, चाहे ऋषभ पंत हो, केएल राहुल हो, अय्यर हो, भाई ये किस टीम में जाएंगे। और अंकिता हमारे साथ, अंकिता से पूछना चाहता हूँ भाई इस बार का मेगा ऑक्शन बाकी मेगा ऑक्शन से क्यों अलग है, किस लिए अलग है? अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जैसे आपने कहा कि बड़े प्लेयर्स होंगे, ऋषभ पंत होंगे, मतलब कैप्टन जो कि अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे थे, उन्हीं टीम ने रिलीज कर दिया है। चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे यहाँ पर आपके श्रेयस अय्यर हो, फैफ डु प्लेसिस हो, इन पर नजरें होंगी। बड़े प्लेयर्स हैं और ये कप्तानी भी करते चले आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रेयस अय्यर जिन्होंने हाल फिलहाल में साल 2024 में केकेआर को चैंपियन बनाया, उनको जो है वो टीम ने रिलीज कर दिया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन होगा इस बार सबसे महंगा खिलाड़ी, क्योंकि मिचेल स्टार्क थे साल 2024 में ऑक्शन हुआ था, वहां पर सबसे महंगे बिके थे यहाँ पर आपके मिचेल स्टार्क। लेकिन इस बार कौन होगा सबसे महंगा प्लेयर? आई थिंक सबकी नजरें होंगी ऋषभ पंत पर। इनफैक्ट जो क्रिकेट फैंस हैं वो कमेंट्स भी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि आपने जो सवाल डाला है पहला कि भाई ऐसा कौन सा प्लेयर होगा जो इस बार है ना सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ऐसा कोई खिलाड़ी है आपको लगता है? भाई ऋषभ पंत हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसके लिए अगर पंजाब किंग्स बिड लगाती है सो देन ऋषभ पंत में भी आपको 30 क्रॉस तक भी हो सकता है। लेकिन अगर पंजाब ने दिलचस्पी नहीं दिखाई ना पंत में, तो ये पंत भी मुझे लगता है 17-18 तक रुक सकते। हाँ, अगर पंजाब ने सोचा कि भाई हमें कैप्टन विकेट कीपर चाहिए, देन वो बिड लगाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं वो बढ़ता चला जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपसे खुद ही पूछना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता यार, टाइमिंग बता दो मुझे क्या रहने वाला है मेगा ऑक्शन। अब देखिए, टाइमिंग पहले थी कि 3 बजे टाइमिंग रहेगी, लेकिन इस टाइमिंग को जो है वो आगे बढ़ा दिया गया, 3:30 बजे टाइमिंग को रखा गया है। और रखा इसलिए भी गया है क्योंकि जो हाल फिलहाल में बीजीटी चल रहा है, पहला मैच पर्थ में खेला जा रहा है, उसके मद्देनजर ये कहा गया है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने ये अपील की है, क्योंकि मैच जो है वो अगर दिन ज़्यादा रहता है, हम कहते हैं ना कि जब तक रोशनी रहती है तब तक मैच चलता है, तो रोशनी जब तक रहेगी क्या पता 3 तक ही रहे मैच, क्योंकि 2:30 बजे खत्म करने का कहा गया कि दिन खत्म हो जाता है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में। तो इसके लिए ब्रॉडकास्टर्स ने अपील की है कि भाई 3 से 3:30 बजे ये ऑक्शन शिफ्ट किया जाए, और तो 3:30 बजे ऑक्शन शुरू होगा और पहली बोली जो है वो 3:30 बजे लगनी शुरू हो जाएगी दोपहर के। मतलब पहले हम लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का रोमांच देखें, फिर उसके बाद आईपीएल मेगा ऑक्शन का एक्शन देखें, बिकॉज वहां पर भी तो जायसवाल जैसी बैटिंग कर में भी 3:30 तक भी हो सकता है, 3 तक जा सकता है मैच। लेकिन हाँ, जहां तक आईपीएल मेगा ऑक्शन की बात है, इस बार जिद्दा में ये ऑक्शन होना है और वहां पर आप देखना कि यार इस बार कुछ टीमों ने बड़ा स्मार्ट दिखाया। 46 रिटेन प्लेयर जो किए थे उसमें से पंजाब किंग्स जैसे वो टीम है जिन्होंने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। अब उनके पास 110 करोड़ से ज़्यादा पैसे हैं, उनका पर्स सबसे ज़्यादा, और जो कहते भी हैं भाई जिसके पास पैसे हैं उसी के पास प्लेयर ऐसे हैं, तो वो किसी भी प्लेयर को लेके आ सकते हैं बिकॉज उनके पास पैसा होना बड़ा इंपॉर्टेंट अपने पर्स में। आरसीबी ने जो 3 खिलाड़ी रिटेन किए थे वो है यश दयाल, विराट कोहली और रजत पाटीदार। अब वो सोचेंगे बिकॉज आरसीबी का मुझे ये लगता है अंकिता, वो चाहेंगे भाई हम गेंदबाजों को लेकर आए, क्योंकि हमारे पास बैट्समैन आते हैं चाहे कुछ ना करें बट इम्पैक्ट रहता है, लेकिन हमारी दिक्कत आती है बॉलिंग। तो आपको लगता है कोई ऐसा गेंदबाज जिसे वो अपनी टीम के साथ जोड़ना चाहेंगे? बिकॉज खबरें मैं दिल से चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, रिपोर्ट्स बहुत आती हैं कि यार केएल राहुल आरसीबी में आ रहे हैं, फलाना ढिमकाना आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि क्या अगर आरसीबी आरआर से जो उन्होंने रिलीज कर दिए हैं ट्रेंट बोल्ट और यूजी चाहल, अगर इन दोनों को अपने साथ जोड़ ले, कुछ हो सकता है आरसीबी का? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब मुंबई के पास ट्रेंट बोल्ट थे, मुंबई की बात कर रही हूँ, मुंबई की बात मतलब ट्रेंट बोल्ट तो यार मतलब जैसे ही पहला ओवर करते हैं विकेट्स आती ही आती है, 440 वोल्ट का झटका देते हैं ट्रेंट बोल्ट। तो ट्रेंट बोल्ट को भी यहाँ पर रिलीज़ किया है आरआर की टीम ने, और यूजी चहल को भी रिलीज़ किया है। मेरे हिसाब से यूजी चहल जो है वो घर वापसी हो रही है उनकी, आरसीबी उन पर जाएगी पक्का, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा विकेट्स भी हैं आईपीएल में, सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए भी हैं, 200 से पार उनके विकेट हैं T20 फॉर्मेट में। तो अपने आप में ये खिलाड़ी अनोखा है। अब आरसीबी के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, भले ही टीम ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, लेकिन हर बार इन्होंने जो पर्पल कैप होती है वो होल्ड किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरसीबी इन पर बड़ी बोली लगाएगी या फिर किसी और खिलाड़ी के पीछे भागेगी। ट्रेंट बोल्ट भी है आपके पास। मोनू ने सही कहा कि आरसीबी जो है वो मात खाती है अपनी गेंदबाजी को लेकर। जब भी हमने देखा कि नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे, तो इन्हें अपनी गेंदबाजी पर ध्यान देना चाहिए। आपने दयाल को लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जिनमें
वो कैलिबर भी है, वो आर्ट भी है। जैसे मोनू हमेशा कहते हैं कि यूजी चहल जो है उनमें एक अलग अंदाज नज़र आता है, और आरआर के लिए भी अच्छा किया था यूजी चहल ने। तो यूजी चहल जो है वो पहली पसंद हो सकते हैं आरसीबी की। आरसीबी को अब थोड़ा ज़मीन पर आना होगा, अभी तक वो आसमान में थी। अब फैब डुप्लेसिस को रिलीज़ किया, मैक्सवेल भी नहीं है, क्या आरटीएम का इस्तेमाल करेगी देखना दिलचस्प होगा। कौन कप्तान होगा, क्या फिर से हमें विराट कोहली नजर आएंगे, ये भी सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऑक्शन की बात करते हैं तो ऑक्शन में मुंबई की टीम ने जो है वो 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जिसमें से रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, तिलक वर्मा है, और आपके पास सूर्य कुमार यादव है। यानी कि आरटीएम का इस्तेमाल ये टीम नहीं कर सकेगी। मतलब प्लेयर है बट आरटीएम कार्ड नहीं इनके पास, है ना, ये दिक्कत आएगी। केएल राहुल एलएसजी के लिए भाई उन्होंने कैप्टनसी की है, एक सीज़न बड़ा अच्छा किया था उस टीम ने, अगले सीज़न बड़ा फीका रहा। अब अय्यर अगर देखें चैंपियन कैप्टन है, और चैंपियन जब कैप्टन हो भले वो कुछ ना करे बट उस खिलाड़ी का भाई इम्पैक्ट जरूर रहता है। अब ऐसे में अय्यर आपको क्या लगता है किस टीम में जा सकते हैं? दिल्ली कैपिटल्स, इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत आई थिंक पंजाब में ही जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिकी पॉन्टिंग है, जो अभी संकेत बन रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कयास लगाया जा सकते हैं। तो ऋषभ पंत जो है वो शायद पंजाब का हिस्सा हो सकते हैं, पंजाब के कैप्टन भी हो सकते हैं। तो केएल राहुल, आपने पूछा केएल राहुल के बारे में, श्रेयस अय्यर के बारे में, माफ कीजिएगा, अय्यर के बारे में। तो अय्यर जो है वो दिल्ली में आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की कप्तानी भी वो कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा होंगे श्रेयस अय्यर, फिर से कमबैक उनका होगा, और शायद यहाँ से ट्रॉफी भी मिले दिल्ली कैपिटल्स को। विकेट कीपर, ये एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, क्योंकि विकेट कीपर के जो 2 रोल हैं, एक तो बैटिंग अच्छी करते हैं और एक विकेट कीपिंग अच्छे करते हैं। अब उसमें अगर देखें कुछ ऐसे नाम हैं अंकिता जो हर टीम चाहेगी कि यार मेरी टीम में आ जाए, जैसे ऋषभ पंत A, बटलर 2, जोनी वेस्टो 3, फिल शॉर्ट 4, गुरबाज 5, और साथ ही साथ जितेश भी बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। अगर एक आधा मैं नाम भूल गया हो तो आप याद दिला देना। मेरे ख्याल से 5-6 ये नाम रहेगा जो बड़े, ईशान किशन, वेरी गुड। तो ये जो खिलाड़ी हैं, क्या लगता है यार कौन सी टीम ऐसी है जो इनको लेकर आएगी? बिकॉज इनको जो नीड है ना एज ऑफ नाउ, वो 2 फ्रेंचाइजी मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत तगड़ी नीड है। इनफैक्ट आप 3 भी कह सकते हो अब तो, क्योंकि एक है DC, पंत को उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। पंत को वो रिलीज़ करने के बाद दिल्ली भी चाहे कि भाई विकेट कीपर हो हमारे पास, पंजाब चाहे कि हमारे पास विकेट कीपर हो, और RCB भी चाहेगी कि हमारे पास विकेट कीपर हो, बिकॉज मेंटोर हैं वो दिनेश कार्तिक। तो क्या लगता है ये जो मैंने नाम लिए हैं, कहाँ सिनेरियो बैठता नजर आ रहा है आपको? पंत का तो बता दिया कि हो सकता है पंजाब में चले जाएं, बटलर किस में जाएंगे यार? जॉस बटलर, आई थिंक आरसीबी को एक ओपनर भी चाहिए। नहीं, एक चीज बताऊं आपको, जितने भी क्रिकेट फैंस है ना, जो भी खिलाड़ी अच्छा लगता है ना RCB में चाहे गेंदबाज हो। जैसे अभी फैन ने अपील की थी रोहित शर्मा को लेकर कि आप हमारी टीम में आ जाइए, हालांकि अभी मुंबई का हिस्सा है वो। लेकिन आपने कहा कि जॉस बटलर, आई थिंक RCB को ऑक्शन में उन्हें खरीदना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ओपनर भी हैं और विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं, तो ये RCB के लिए थोड़ी सी मतलब मुश्किलें कम हो जाएंगी। विराट के साथ ओपन कर लेंगे अच्छी, और हमने देखा जॉस बटलर ने शतक की पारियां भी खेली हैं। साल 2024 की बात करें, बल्ले से स्टार्टिंग में रन्स नहीं निकल रहे थे, लेकिन विराट का शतक आया, उसके बाद दूसरा शतक जो था वो जॉस बटलर का आया था। तो बटलर जो है वो किफ़ायती हो सकते हैं RCB के लिए। मेरे हिसाब से RCB उन्हें अपनी टीम में शामिल कर सकती है। हालांकि ऑक्शन में पता चलेगा कि कहाँ जाएंगे जॉस बटलर, लेकिन फिर भी हमारी जो अपील है, हमारी जो राय है, ये हो सकती है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि जॉस बटलर को क्या RCB अपनी लिस्ट में शामिल करेगी। देखते हैं भाई अगर होगा तो सर। बट मुझे ना एक चीज़ लगती है यार, जो बाकी फ्रेंचाइजी है ना भाई, वो तो चैंपियन बन ही चुके हैं ना, एक तो 2 बार, कुछ और कुछ तो 5-5 बार भी बन गई है, जो MI और CSK है। दिल्ली कैपिटल्स, RCB और पंजाब किंग्स, क्या फ्रेंचाइजी का भी कसूर रह जाता है? आपको लगता है कि वो सही कॉम्बिनेशन नहीं तलाश पाती? क्योंकि एक प्लेयर पर तो हमने देखा बहुत पैसा लगा देती हैं, और फिर वो कमी तो रहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई फ्रेंचाइजी की भी तो कमी, जितनी हम खिलाड़ियों को दोष देते हैं ना भाई, कई टीमों के पास तो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर आप मुंबई की बात करते हैं, उसमें बुमराह है, सूर्य कुमार यादव हैं, ऊपर से ईशान रोहित है, उनका तो मामला फिट है पूरा का पूरा। उनके पास गेंदबाज भी अच्छे, मैच विनर। मेरे कहने का मतलब ये मैच विनर SRH है, उनके पास ट्रेविस हेड है, पैट कमिंस हैं, क्लासेन है, सारे स्लॉट आपको भरे नजर आते हैं ना। पंजाब के पास तो ओपनिंग तो जयराम जी की है चलते ही नहीं है वो, और बॉलिंग भी देखें तो एक अर्शदीप थे, इसके अलावा दूसरा गेंदबाजी नहीं कोई ऐसा।
ऐसे ही पंजाब का इनफैक्ट आरसीबी का हाल है भाई। विराट के बाद गेंदबाजों की तो किल्लत है वहाँ पर। इस बार तो उन्होंने वनेदु हसरंगा को भी रिलीज़ कर दिया था, तो स्पिनर तो नहीं था, और हमने वो देखा भी लास्ट सीजन। आपको लगता है फ्रेंचाइजी का भी कसूर रहता है? बिल्कुल रहता है। आपने सबसे बड़ा एग्जांपल तो आरसीबी का ही है। हालांकि पंजाब भी ट्रॉफी नहीं जीती है, दिल्ली भी नहीं जीती, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें आरसीबी की, तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की बदौलत ही आई थिंक आरसीबी का वजूद है, आरसीबी का अस्तित्व है। विराट नहीं है तो आई थिंक कोई भी जो फैंस है वो आरसीबी का सपोर्ट नहीं करेगा मेरे हिसाब से। आई थिंक फैंस को भी यही लगता है। तो आप फैप के मतलब बड़े खिलाड़ियों पर जाते हैं, खासकर विराट बहुत बड़े प्लेयर हैं, विराट ने ही नींव बनाई है आरसीबी की। ये आई थिंक आपको भी लगता है, फैंस को भी लगता है। लेकिन जैसे जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, आपको लाने की जरूरत ही क्या है, जब आपको पता है कि मैक्सवेल जो है वो अपने देश में ही चलते हैं, वो आईपीएल सिर्फ खेलने आते हैं, पूरा सीजन भी नहीं खेलते हैं, तो वो बायलैटरल सीरीज आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो आप बड़े प्लेयर्स को कैमरन ग्रीन को आप लेकर आ रहे हैं, आप मैक्सवेल को लेकर आ रहे हैं, आप फैफ डु प्लेसिस को लेकर आए हैं, तो फॉरेन प्लेयर को आप इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप कोच भी ऐसे रखते हो कि जहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो बहुत ऐसे प्लेयर्स भी हैं हिंदुस्तान के प्लेयर्स हों या फिर बाकी कंट्रीज के प्लेयर हों, हाँ, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। नहीं, आपने कहा ना भाई, गौतम गंभीर ने चैंपियन बना दिया ना टीम को, वो तो इंडिया के कोच थे। उस टीम में जब वो केकेआर चैंपियन बनी थी, उसमें एक भी इंडिया का प्लेयर नहीं था उस समय। भाई जो इंडिया खेलता हो, जो T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया गया था, एक भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो उस टीम से कोई T20 वर्ल्ड कप खेलने गया हो, ना इंडिया खेल रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा, जरूरी नहीं कि कोच फॉरनर ही होना अच्छा है या फिर फॉरनर प्लेयर ही आपको टूर्नामेंट जिता सकते हैं, नहीं जिता सकते, बिकॉज सात प्लेयर आपके इंडिया खेलते हैं। ठीक है, डेविड वार्नर को देख लिया होगा, इससे पहले साल 2007-8 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पर भी फॉरेन प्लेयर ने ट्रॉफी दिलाई थी, शेन वॉर्न, हाँ, राजस्थान के लिए। तो वो पैटर्न बनता चला आया था। उसमें तो इंडिया के खिलाड़ियों का योगदान था, उसमें रविंद्र जडेजा का योगदान था, उसमें यूसुफ पठान का योगदान था, स्वप्निल संदकर उनके होते थे। कप्तान का होता है, तो आपने वो पैटर्न देखा होगा स्टार्टिंग के। बट अब थोड़ा सा बिलीव जो है वो ऑडियंस का भी ये हो गया कि अगर आपने एक ही सुना ना, वो ऐसे तो रोहित और धोनी हमारे ही हैं, इन्होंने 5 जिताई हैं। नहीं, बट वो जो हुआ होता है, हम कहते हैं ना भौकाल होता है, वो थोड़ा सा लेके चला जाता है। अब जब से इंडिया ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना शुरू किया, आई थिंक तब से थोड़ा लोगों का माइंडसेट बदलना शुरू हो गया। विराट आए, धोनी आए, रोहित आए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंजेस भी आए, मेरे हिसाब से लगता है थोड़ा सा। तो देखो सिंपल सी बात बताऊं, इंडिया के पास क्रिकेट ऐसा नहीं कि हम पहले अच्छा नहीं खेले, फ्रॉम जब से 2006 से जब T20 आया था नया, मुझे याद है वीरेंद्र सहवाग कैप्टन थे इंडिया के पहली बार, इंडिया तब भी अच्छा खेल रहा था, अब भी अच्छा खेल रहा है। 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप हो वो भी हमने जीता था, 2024 वाला भी हमने जीता है। तो यानी कि आप वहाँ से यहाँ तक देखें, हम अच्छा खेलते T20 में। बट जैसे आपने कहा, गलतियाँ करती है फ्रेंचाइजी, हमेशा करती हैं, पहले भी की हैं और आज भी कर रही हैं। वही वो एक प्लेयर पे पैसा लगाती हैं, 20 करोड़। अब वो दाव है, पड़ गया तो पड़ गया, नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा। और अब चक्कर ये हो रहा है, आपने बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इंडिया में इतना यंग टैलेंट है ना, अगर आप डोमेस्टिक सर्किट देखेंगे उठाकर, पिछली बार पंजाब को अगर 2-3 मैच जिताए हैं, तो मतलब इज्जत बचाई है, तो शशांक और आशुतोष ने बचाई है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, गेंदबाजी में क्या हर्षित राणा खराब गेंदबाज है? हर्षित राणा भी तो विकेट निकाले, ट्रेविस हेड को ही आउट किया है अभी सीरीज में। तो ऐसे इंडिया के पास टैलेंट है, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप पैसा लगाइए, नो डाउट, आप फॉरनर पे लगाइए, बट उस खिलाड़ी पे लगाइए जिसमें आपको लगता है कि यार ये 3 रोल काम कर लेगा। आपने देखा होगा कि अभी जो रिटेंशन लिस्ट आई है हैदराबाद की, हेनरी क्लासन, आपको लगता है कि अभिषेक को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए? उस केस में ये है ना अंकिता, कि जो विकेट कीपर है ना, उसका रोल 2 डबल हो जाता है। अब क्लासन ये है कि वो मैच फिनिश अच्छा करना जानते हैं, वो विकेट कीपिंग अच्छा करते हैं। अब इंडिया के पास दिक्कत ये लगता है कि अभिषेक डिजर्विंग है। अभिषेक फिर आप अभिषेक को तो लिख रखा ना उन्होंने, नहीं रखा तो है, बट अमाउंट की मैं बात कर रही हूँ। 21 करोड़ में अगर आप लेते हैं इनको, हेनरी क्लासन को, आपने 23 या 21 जो भी है, तो फिर दिखता है आपका कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, फॉरेनर पे जा रहे हैं। आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, और आप फॉरेन प्लेयर को ज़्यादा, वो जो कॉम्बिनेशन उनको मिला था ना, वो वही रखना चाहते हैं, वो बदलना नहीं चाहते, क्योंकि SRH ने लास्ट टाइम भी अच्छा किया था, आई थिंक फाइनल पहुंचे थे। लेकिन आपको पता, पिछली जो ऑक्शन जब हुआ था तो 6 करोड़ में बिके थे हेनरी क्लासन, और अब 23 करोड़। तो मनोबल भी कहीं ना कहीं अपने इंडियंस का भी गिर जाता है। तो बहुत मुद्दे हैं बात करने के लिए। खैर, बात करें अगर यहाँ पर दिल्ली की टीम की, तो दिल्ली की टीम से ऋषभ पंत को रिलीज़ कर दिया गया है, तो दिल्ली का कप्तान कौन होगा?
केकेआर का कप्तान कौन होगा, आरसीबी का कप्तान कौन होगा, पंजाब का कप्तान कौन होगा, ट्रॉफी कौन दिलाएगा। इसमें से सिर्फ एक टीम रही है जिन्होंने हाल फिलहाल में ट्रॉफी, हालांकि उनकी 3 ट्रॉफियाँ हो गई हैं केकेआर की, लेकिन आरसीबी को नहीं मिली एक भी ट्रॉफी, दिल्ली हो गई, पंजाब हो गई, अभी भी ट्रॉफी नहीं मिली है। तो कप्तान कौन हो सकता है, ये भी ऑडियंस बताए कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि कप्तान कौन होगा इन तीनों में से। और मेरे 2-3 सवाल हैं, रैपिड फायर टाइप हैं। नंबर 1 चीज़ ये है कि जो मैंने नाम ली, की बहुत कमी है। अरे वक्त तो देखो आपके लिए दोस्तों, लेकिन विकेट कीपर में किस पर सबसे ज़्यादा बोली लगी, जो मैंने नाम लिया? ऋषभ पंत। गेंदबाजों में ट्रेंट बोल्ट, स्टार्क और जैसे अभी हेजलवुड भी है इनफैक्ट, और जो इंडिया के अर्शदीप सिंह वो भी होंगे। किस कौन सा वो स्पिनर आ गए बट तेज गेंदबाजों में ऐसा कौन सा खिलाड़ी, क्योंकि लास्ट टाइम देखा ना मिचेल स्टार्क महंगा गया था, इस बार क्या ट्रेंट बोल्ट तोड़ देंगे वो रिकॉर्ड? कह सकते हैं कि इस बार ट्रेंट बोल्ट पर निगाहें होंगी, क्योंकि हर कोई चाह रहा है अब आरआर की टीम ने, क्योंकि एज अ मुंबई इंडियंस फैन मैं नहीं चाहती थी कि ट्रेंट बोल्ट जो है वो आरआर का हिस्सा हो। तो अब देखते हैं क्या होता है। जहाँ पे बोरा भर के पैसा जाता है ना, कहते हैं ना बोरा भर के पैसा, बारिश होगी पैसों की, वो होगी ऑलराउंडर्स पर। मैक्सवेल है, कैमरन ग्रीन है, ऐसा कौन सा ऑलराउंडर है जो आपको लगता है कि यार इस पर सबसे ज़्यादा पैसों की बारिश होगी? बिकॉज एक ने तो पैसे लुटा ही दिए थे, सैम करन था उसका नाम, तो लियाम लिविंगस्टोन भी होंगे इनफैक्ट। मार्कस स्टोइनिस, बड़ा गजब का नाम चुना आपने राइट फॉर्म को देखते हुए। सो मार्कस स्टोइनिस, ट्रेंट बोल्ट और ऋषभ पंत, आपने ये 3 कहे ना दोस्तों? आप भी बताइए आपको कौन से वो खिलाड़ी लगते हैं जो इस बार आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा बोली लगेगी, और कौन से खिलाड़ी किस टीम में फिट बैठते हैं जो आपको लगता है कि यार ये अगर इस टीम में आ जाएं तो इस टीम की दशा और दिशा दोनों चेंज करते हैं। बिकॉज 3 टीम ऐसी हैं जिन्होंने अब तक टाइटल नहीं जीता है, जिसमें आरसीबी है, पंजाब है और दिल्ली की टीम है, और किसे होना चाहिए पंजाब का कप्तान, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।